हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने वाले हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। व्हाट इज़ पावर ऑफ अकोमोडेशन, उसे हमें समझना है। आइए समझते हैं। ये आपका ह्यूमन आई से टॉपिक लिया गया है। बच्चों, क्या है यहाँ पे हमारी आइज। ये हमारा आई लेंस, सस्पेंसरी लिगामेंट, यहाँ पे सीलियरी मसल्स, ये मैं बना रही हूँ रेटिना, जिस पर इमेज बनती है। रेटिना पर इमेज हमारा आई लेंस, जो आई लेंस क्या है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, प्यूपिल, कॉर्निया। अब बच्चों, वैसे मुझे आइज का पार्ट यहाँ नहीं पढ़ाना है, हमें पढ़ाना है पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को इसलिए देख पाते हैं बिकॉज उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट वो हमारी आइज में रिफ्रैक्ट होती है। देन उसके बाद उसका एक इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज रेटिना पर, तभी हम उस चीज़ को देख पाते हैं। तो वहाँ पर अब डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ऑब्जेक्ट कितना पास है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमें आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी से लेकर 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के बीच में ही होना चाहिए। यानी कि ये नियर पॉइंट है आई का और ये फार पॉइंट है। मैक्सिमम आप फार पॉइंट इन्फिनिटी तक जा सकते हैं और 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं नियरली। क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए कि एक चीज़ है बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट जो है वो मैं मान लेती हूँ। अब मैं यहाँ एक और आई ड्रॉ करती हूँ ताकि अब आपको नेम पढ़ना नहीं है, अब आप सीखेंगे कि क्या होता है इस फिनोमिना में। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ लेंस में मैंने क्या अंतर किया है। सपोज दैट यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं एक ट्री है। ये ट्री बच्चों, मैं इसे बहुत दूर बना रही हूँ। ये ट्री बहुत दूर है। अब क्या होता है कि यहाँ से लाइट जाएगी, इस ट्री से लाइट जाएगी, तभी तो आप इसे देखेंगे। इस ऑब्जेक्ट की लाइट जाएगी, लेंस से टकराएगी और यहाँ आपका प्यूपिल है। देखिए, जो लाइट लेंस से टकरा कर जा रही है कुछ तो निकल जाएगी। अभी क्या होता है, प्यूपिल, इतने एरिया से जो लाइट जाएगी वो लेंस से रिफ्रैक्ट होकर इसका इमेज बनाएगी। कहाँ? रेटिना पे, डायरेक्ट रेटिना पे इसने इमेज बनाया। तो इमेज बनाएगी कैसा, यहाँ पर ये इमेज बनाएगी आपको रियल और इन्वर्टेड, तो आपको दूर की चीज़ दिखाई देगी। पर यहाँ हुआ क्या ऐसा कि आपको दूर की चीज़ तो दिखाई दी, पर लेंस देखिए, कॉन्वेक्स लेंस बड़ा फ्लैटेंड हो गया, एलोंगेटेड हो गया। तो यही होता है बच्चों, जब हम दूर की चीज़ें देखते हैं, बहुत दूर है चीज़, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम अपनी आँखों को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। तो वहीं पे हमारा लेंस जो होता है, वो आई बॉल जो है लेंस, वो क्या होता है, लंबा होता जाता है, इलोंगेटेड होता चला जाता है। तो जब लेंस इलोंगेटेड होता है तो वो क्या हो जाता है, उसका लंबाई बढ़ जाती है और वहीं पर उसकी फोकल लेंथ कैसी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है
कि लेंस फ्लैट हो रहा है और उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है, देन उसकी इमेज रेटिना पे बनती है। तो यहाँ पर एडजस्ट किसने किया? हमारे आई लेंस ने। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट मान लीजिए मैं यहाँ रख देती हूँ, अब मैं ट्री को उसके नियर रख देती हूँ। तो अब क्या होगा, सपोज दैट यहाँ रखी हुई है ट्री, यहाँ पर मैं फिर से एक आई ड्रॉ कर देती हूँ। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ से आने वाली रेज, अब आप स्थिति लेंस की देखिएगा, यहाँ डिफरेंस अगर कहीं दिख रहा है तो वो लेंस में ही दिखेगा आपको। अब लेंस क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता चला जा रहा है। तो लेंस जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, वापस से रेज वही काम करेंगी, यहाँ पे इमेज आपकी रेटिना पे बनेगी। तो अब लेंस क्या हो रहा है, छोटा होता चला जा रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता चला जा रहा है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट पास आया तो आपकी आंखें मतलब 25 सेंटीमीटर तक पास, इससे ज़्यादा पास आप नहीं लाएंगे। अगर आप इससे ज़्यादा पास लाएंगे तो इमेज नहीं बनेगी रेटिना पे, फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर तक का ही है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर तक की रेंज में लाते हैं, उतना पास, तो क्या होता है, हमारी आई बॉल छोटे होने लगती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती है। मगर मैं इसको यहाँ समझाऊँ तो मान लीजिए ये नॉर्मल आपका आई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। जब ऑब्जेक्ट दूर है तो ये फ्लैटेंड हो गया, जब ऑब्जेक्ट बहुत पास आया तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। ये फ्लैटेंड है और ये कॉन्स्ट्रिक्ट है। तो आप देख रहे हैं जब लेंस चेंज हो रहा है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, तो उसकी फोकल लेंथ भी चेंज हो रही है। यहाँ फोकल लेंथ हो जाएगी शॉर्ट और यहाँ फोकल लेंथ हो जाती है लॉन्ग। तो आपने देखा, जो आप लेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर u आपने चेंज किया, ऑब्जेक्ट चेंज किया। यहाँ पर जैसे जैसे आप u चेंज कर रहे हैं तो आपकी फोकल लेंथ भी चेंज हो रही है, लेंस की फोकल लेंथ भी चेंज हो रही है। v स्टेबल होता है, इमेज आपको पता है हमेशा लेंस से रेटिना के बीच ही बनेगी, और जिसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर से कम होती है। v फिक्स होता है, बट u और f ये चेंज होता है। तो आपने देखा जब हम किसी चीज़ को दूर या पास देख रहे हैं तो हमारे आई लेंस उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है, आई लेंस खुद को एडजस्ट करने का काम कर रहा है। यही पावर ऑफ अकोमोडेशन है। इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ आवर आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये पावर ऑफ अकोमोडेशन है। अब सोचिए आप अंधेरे कमरे में जा रहे हैं, अंधेरे कमरे में आपको कुछ दिखाई नहीं देता, तो आप क्या करते हैं, और आँखों को बड़ा करने की, डायलेट करने की कोशिश करते हैं, तो आपका जो आई लेंस है वो फ्लैटेंड होगा, तो फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। जब आप आइज़ को, मतलब आप जा रहे हैं बहुत तेज़ लाइट वाले कमरे में, जैसे ही आप अंधेरे से तुरंत लाइट में गए तो आपकी आंखें एकदम से बंद हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी आई लेंस का जो लाइट का पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट भी बदल गया, वहाँ पर चीज़ें चेंज हुई, तो आपका आई लेंस उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट कर रहा है। हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इन्फिनिटी से लेकर 25 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा पास ला रहे हो तब भी आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी, बहुत ज़्यादा आप दूर चले गए तब भी आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, डिफेक्ट ऑफ आई। लेकिन अभी हम पावर ऑफ अकोमोडेशन, हमारी आइज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करने पर उसका फोकल लेंथ एडजस्ट करती है, जिसी वजह से इसको कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को दोबारा चला कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए चैनल को बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।